1 जुलाई से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने 3 विधेयकों को अपनी मंजूरी दी थी। यह नए कानून ब्रिटिश हुकूमत से चले आ रहे CRPC, IPC तथा इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर लाए गए हैं। इन नए कानून के आ जाने के बाद न्याय प्रक्रिया को ज्यादा बेहतर बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जाता है कि इन नए कानूनों को लागू करने के लिए देश की सरकार पिछले लगभग 4 साल से प्रयास कर रही थी। इन कानूनों पर कई समितियों की रिपोर्ट, लोकसभा और राज्यसभा की मुहर तथा जनता की राय के साथ राष्ट्रपति की अंतिम मुहर लगने के बाद ही इसे लागू किया जा रहा है। इसके बाद माना जा रहा है कि पीड़ित को न्याय जल्दी और आसानी से मिल सकेगा। हालांकि इस नए परिवर्तन को लेकर वकीलों की अलग अलग राय है। अधिवक्ताओं का कहना है कि इन 3 नए कानूनों के आ जाने से वकीलों के ऊपर बोझ और कंफ्यूजन दोनों ही बढ़ जाएंगे। वकीलों को जहां अध्ययन करना होगा तो वहीं दूसरी तरफ कानून को समझने को लेकर भी असमंजस की स्थिति बन सकती है। आइए जानते हैं वकीलों से उनकी राय और समझते हैं इन कानूनों के आ जाने के बाद कौन से नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। ये स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि ब्रिटिश काल के औपनिवेशिक जितने भी कानून थे उनको रद्द कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और नए कानून यानी कि इंडिया की परिभाषा को लुप्त करते हुए भारत की परिभाषा को एक शानदार तरीके से प्रभावी किया गया है। और इसमें कानूनों में जैसे साक्ष्य पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल साक्ष्यों को अमल में लाया जाएगा। इसमें विवेचक की जिम्मेदारी तय की है, यानी कि झूठे मुकदमे लिखेगा तो अदालत उस पर भी एक्शन लेगी। पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। 7 साल से अधिक की सज़ा वाले जितने भी केस होंगे उनमें फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य रूप से किया गया है कि उसकी फॉरेंसिक जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी मान्य होंगे। महिला और बच्चों के लिए इसमें बहुत व्यवस्था की गई है कि उनको थाने आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनको घर पे जाके उनके बयान लिए जाएंगे। मजिस्ट्रेट के सामने किसी भी अभिभावक के साथ वो अब बयान दे सकेंगे, चाहे महिला हो चाहे बच्चे हों। नए कानून से जनता को लाभ ही लाभ मिलेगा। अधिवक्ता को थोड़ा स्ट्रगल बढ़ेगा, उसको जानकारी करनी पड़ेगी। नए और पुराने कानून को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। जो आज से पहले पुराने कानून हैं वो पुराने आधार पर डिसीजन होगा और नए कानून का नए आधार पर डिसीजन होगा। अधिवक्ता का सबसे बड़ा यही है कि उसे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और जनता को एक समुचित और सुलभ न्याय मिलेगा। देखिए, पुराने कानून अब तक लागू थे और यहाँ पर ब्रिटिश राज ये समझता था कि हम लोग गुलाम हैं और गुलामी के कानूनों की और जंजीरों को तोड़कर आज हम नए कानूनों की तरफ बढ़ गए हैं और 1 जुलाई से आज जो कानून प्रभावी रूप से लागू हो गए हैं और जनमानस के लिए वो लाभकारी होंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हमारे लिए न्याय प्रणाली बहुत आसान हो जाएगी और सज़ा प्रणाली बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी। लोगों को जनमानस का विश्वास इस कानून पर है और जनमानस को ये पता है कि हम ब्रिटिश राज के कानूनों में जी रहे थे, आज हमें नए कानूनों का जो लाभ मिलेगा। जनमानस जो न्याय के लिए भटकते थे इधर उधर, उनको अब भटकना नहीं पड़ेगा। वो हालांकि ऐसा जरूर है कि अधिवक्ता जितने भी थे उन लोगों को परेशानियाँ आएंगी, नए अधिवक्ताओं को भी, पुराने अधिवक्ताओं को। 3 नए कानून लागू होने के बाद माना जा रहा है कि न्यायालय में तारीख पर तारीख का सिलसिला कम हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वकीलों का एक समूह इन कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की शरण भी ले रहा है। जिला सत्र न्यायालय से अलीगढ़ निधि के लिए वसीम अहमद की रिपोर्ट।